बहुत सुंदर कथा है माँ। ये कथा इस प्रकार से है कि एक बार प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में जन्म लिए तो अपने दशरथ जी महाराज के आंगन में घुटुर घुटुर करके चलते और बाल लीला करके अपने माता पिता को सुख दे रहे थे। तो कागभुसुंडी जी महाराज भगवान के पास आए कौवा बन के प्रभु जी के साथ क्रीड़ा करने के लिए। बोले कि ये भगवान है तो देखते हैं थोड़ा कैसे भगवान है। तो ठाकुर जी आंगने में दही और चावल लेकर के भोजन कर रहे थे। तो वो आंगन में जो चावल गिरा था वो उठा के खाते थे। तो एक बार क्या किए कि भगवान के कटोरी में से चावल ले करके दही लगा हुआ खा लिए। तो खा करके और चले तो भगवान के हाथ जो है उनका पीछा किया। तो वो पूरे संसार में 14 भुवन में घूमे तो भगवान का हाथ उनके पीछा करते रहा। बोले देखे भगवान की माया कैसी बलवती है। तो अंत में हार थक करके वो वापिस आए तो भगवान अपने मुंह में ले लिए और भगवान के पेट में चले गए। अब भगवान के पेट में गए तो वहाँ देखिए अनेक प्रकार के भुवन हैं, अनेक लोक है, अनेक ब्रह्मांड हैं। वहाँ अनेकों अयोध्या धाम है, दशरथ जी महाराज माता पिता हैं। तो उनके पेट में भगवान के अनेकों ब्रह्मांड भुवन देखे। तो श्री कागभुसुंडी जी महाराज को यह सब देख करके चक्कर सा आ गया और बेहोश होकर के थक गए। तो जैसे भगवान के लीला का विस्तार देखे तो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना किए कि भगवान हम आपकी माया देख लिए, और छटपटा के लगा कि उनका प्राण निकल जाएगा। तो भगवान उनको अपने मुख से बाहर निकाल दिए। बाहर निकाल दिए तो जैसे ही बाहर निकले तो फिर भगवान को वही छोटे से रूप में देखे। तो भगवान को फिर रोते हुए देखे कि मेरा दही भात जो है ये कौवा खा रहे हैं। तो भगवान की इस लीला को देख करके कागभुसुंडी जी महाराज उनके चरणों में प्रणाम किए। बोले कि हम आपकी माया का दर्शन कर लिए सरकार। तो इस प्रकार से कागभुसुंडी जी कहते हैं कि मुझे व्याकुल देख करके रघुनाथ जी बहुत जोर से हंसे और हंस करके हे गरुड़ जी उन्होंने अपने मुंह से मुझे बाहर निकाल दिया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ और बहुत लड़कपन करने लगे। मैं अनेक प्रकार से अपने मन को समझाता था कि क्या यही पूर्ण ब्रह्म भगवान हैं, पर मन को शांति नहीं मिलती थी। यह बाल चरित्र देख करके और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण करके मैं शरीर का सुध ही भूल गया। तो और जैसे कोई व्यक्ति बड़ा विपत्ति में फंस जाता है और वो हाथ उठा करके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे दीन दुखियों की मदद करने वाले भगवान, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो जैसे उस आर्थ भक्तों के भगवान रक्षा करते हैं, ऐसे मैं भी आंख बंद करके बैठ गया कि हमारी रक्षा करिए। मुख से बात नहीं निकल रही थी। तो प्रेम विह्वल जान करके भगवान अपनी माया को रोक लिए और माया को रोक करके तब अपने कर कमलों से हमारे माथे पर भगवान हाथ फेरे। और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, हे गरुड़ जी हमारा सारा दुख दूर हो गया। इतना सुंदर भाव। फिर भगवान प्रसन्न होकर के उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाए। बोले ये सब हम लीला के लिए करते हैं कागभुसुंडी जी, आप मांगिए क्या वरदान मांगना चाहते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि जो चाहिए, ज्ञान वैराग्य तत्व ज्ञान, जो बड़े बड़े योगी मुनि को दुर्लभ है सब कुछ दे दूंगा। सब में सिर नवाते गए, बोले ठीक है सब कुछ दे दीजिए। फिर मन में सोचे कि जैसे कोई व्यक्ति 56 प्रकार का भोग बना ले, भोजन बना ले, उस भोजन में अगर नमक नहीं डाले तो जैसे उस भोजन का कोई स्वाद नहीं होता है, ऐसे ही भगवान हमको हमारे जीवन में सब कुछ दे दे।
लेकिन अगर भगवान अपना भक्ति नहीं दिए तो जैसे नमक के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता है, जैसे जल के बिना नदी अच्छी नहीं लगती है, जैसे प्राण के बिना शरीर अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही सब कुछ मिलने के बाद भी अगर भगवान की भक्ति नहीं मिली तो मानो कुछ नहीं मिला। तब ये बोले कि प्रभु अगर आप हमको देना ही चाहते हैं तो अपनी भक्ति मुझे दीजिए। ये बात सुन करके भगवान खिलखिला के हंस पड़े और बोले कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ काकभूषुंडी जी, अब आपको हमारी माया कभी नहीं व्यापेगी और मैं अपना अनपायनी भक्ति आपको देता हूँ। इस प्रकार से श्री काकभूषुंडी जी महाराज को भगवान की अनुपम भक्ति का आशीर्वाद मिला।